हलचल बहुत दिनों से हम देख रखे हैं कि मायावती जो कहीं नजर नहीं आई, चाहे वो उपचुनाव हो या उससे पहले होती हलचल रही हो, धीरे धीरे जैसे कि हमने ग्राफ भी देखा, बसपा का गिरता नजर आया, चाहे वो विधानसभा की बात हो, लोकसभा के चुनाव रखे हो। लेकिन अब अचानक से इतनी एक्टिवनेस नजर आ रही है और ये तमाम बड़े फैसले, आप क्या इसका विश्लेषण निकालते हैं? अर्चना, मायावती का जो कद है वो कद राष्ट्रीय स्तर का है। और एक समय जब मायावती राजनीति में आई, कांसीराम का उन्होंने कंधे का सहारा लिया और एक दलितों के बीच में एक अलग पहचान लेकर के वो आई। उस समय का युग अलग था, आज का युग अलग है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और जो 2007 से 2012 का जो समय था वो मायावती का स्वर्णिम काल था। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो 206 सीटों को लेकर के आई और दमदारी से यहाँ पर यूपी में उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, वो पार्टी डिक्टेटरशिप से नहीं चलती। तानाशाही जहां पर कहीं भी किसी भी जगह पर हावी हो जाती है वो वहां नुकसान पहुंच जाती है। मायावती के साथ में भी सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो केवल एक ही था। जब उस समय बात हुई कि कांसीराम को, एक समय चर्चा चली थी कि कांसीराम को उन्होंने कैद कर लिया है, कांसीराम को वो घर से निकलने नहीं दे रही, तब उन्होंने सफाई भी दी थी। लेकिन उसके बावजूद कांसीराम के जाने के बाद मायावती ने पूरी पार्टी के ऊपर एक अपना आधिपत्य जमाया और जो सबसे बड़ी उनकी कमजोरी थी, पनपने नहीं दिया। जब बसपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम एक बहुत जबरदस्त गिना जाता था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम था, रामवीर उपाध्याय का नाम था, राकेश धर त्रिपाठी का नाम था, नकुल एक मिश्र हुआ करते थे, वो तो मतलब नकुल दुबे हुआ थे, मतलब बहुत से बड़े बड़े नेता थे जो एक साथ अचानक से बाहर निकल करके आए। लेकिन उनकी पार्टी के ही कार्यकाल के दौरान 2007 से 2012 के दौरान ही कई नेता ऐसे भी थे जो नेपथ्य में चलते चले गए। कारण एक ही था, किसी भी व्यक्ति को दोबारा नई पीढ़ी के जो नेताओं थे उनको मायावती ने आगे नहीं बढ़ने दिया। कहीं अंदर अंदर डर एक इस तरीके का जब किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा आगे बढ़ गया तो वो मेरे लिए खतरा ना बन जाए। ठीक है, आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल है, उस माहौल में भी आकाश आनंद के पीछे जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें अविश्वास है, उनको एक डर आया कि अगर आकाश आनंद आगे बढ़ जाएंगे, अगर उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनके कहने पर या किसी भी दूसरे तरीके से कहने पर अगर आकाश आनंद मेरी जगह ले लेंगे तो मेरा क्या होगा।